तो लो जी, मैंने आप लोगों को कहा था हम एक रिव्यू लेके आएंगे इमाद भाई के साथ। तो आज इमाद भाई हमारे साथ हैं, तो ये आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो इन्होंने मेटा एफएक्स पे किया। तो हाँ जी इमाद भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमाद है और मैंने मेटा एफएक्स अपने बड़े भाई के दोस्त के रेफरेंस से स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में कि वो मेटा एफएक्स एक कंपनी है, एक ब्रोकर है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो आप, उसको आपको परसेंटेज आपको वो देंगे, उसका आपको शेयर देंगे वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में से। उन्होंने मुझे एज अ स्टार्टिंग में तो 1-2 मंथ मुझे अर्निंग आई है। आप जैसे कहते हैं लोग कि आप इसके क्लाइंट बनाओ, आपके आगे किसी की इन्वेस्टमेंट करवाओ। मैंने भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमारी टोटल 50 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। तो ये आपने स्टार्टिंग कैसे ली थी? स्टार्ट कैसे किया? स्टार्टिंग मेरे अपने आईडी कार्ड पर जिस तरह अकाउंट खुलता है, उन्होंने मुझे बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करो, $1000 की आप करो, अभी ज्यादा ना करो आप। अच्छा, तो $1000 कितने बनते थे उस वक्त में? $1000 बनते थे अराउंड अबाउट 1,75,000। अच्छा, तो आपको डेली बेसिस पे वो क्या देते थे यहाँ? डेली बेसिस पे नहीं, मुझे मंथली अर्निंग आती थी। ठीक है। अच्छा, तो वो आपको शो कैसे होती थी कि आपको डेली डे बाय डे किस तरह अर्न हो रहे हैं? डे बाय डे वो उसके ऊपर बकायदा उनके गूगल पर ओपन करते थे। अच्छा, ठीक है। गूगल पर ओपन करने के बाद अकाउंट का पासवर्ड और आईडी उधर मेंशन करना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद हमें अर्निंग के लिए थोड़े बहुत आता था डेली बेसिस पे कि आपको इतनी अर्न किया, आपने आज $1 अर्न किया है, आपने आज $1.5 अर्न किया, आपकी अर्निंग आ गई है। अगर किसी दिन की अर्निंग पेंडिंग होती थी तो आप उसको रिपोर्ट करते थे, वो आपकी अर्निंग आपको शो होना शुरू हो जाती थी। तो लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे दिखाया था कि आपको डेली के $5 आ रहे थे। ऐसे ही है। तो वो डे बाय डे 5 आ रहे थे ना आपको डेली? तो वो फिक्स थे? जी जी। यानी कि डेली $5 का भी 5.5 6 या 7 पे नहीं जाता था, वो सिर्फ 5 पे रहता था। जी जी। 9 से कम होता था जी। यानी कि वो एक तो सूद की लेन देन में आ गया था। मैंने आपको शायद उस टाइम भी नोट किया था कि ज़रा एहतियात करें। बस जिस टाइम इंसान की मुश्किल करी हो उस टाइम नहीं उसे समझ लगती। खैर, उसके बाद आपने क्या कदम लिए और किस तरह आप आगे बढ़े? उसके बाद मैंने भी अपने अजीज़ों अकारिब को, अपने दोस्तों को बताया, अपने रिश्तेदारों में बताया कि इस तरह मुझे ये अर्निंग आ रही है। अच्छा, तो उनके रेफरल लाने से आपको क्या बेनिफिट होता था? मुझे उनके रेफरल लाने से मुझे क्लाइंट बोनस मिलता था ऐसा। ठीक है। तो वो क्लाइंट बोनस कितना था? वो इंसेंटिव मिलता था आपको उसकी इन्वेस्टमेंट में से। जैसे $1000 है, वो आपको $10 to $15 आपको इंसेंटिव देते थे उसमें से। यानी कि तकरीबन बनता है ये 1% या 0.1% इस तरह कुछ बनता है। जी, आपको 1% इंसेंटिव आपको उसका मिलके ही रहता है। ठीक है। तब था। उसके बाद तकरीबन 5 से 6 माह के लिए मुझे अर्निंग आती रही है कंटिन्यूअस। 5 से 6 माह के बाद मुझे अर्निंग का कोई मतलब सोर्स नहीं नज़र आया। मैंने जिनके थ्रू मैंने किया था वो खुद परेशान थे। उनके पीछे भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान से ही। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो काफ़ी ज़रा किसी की इंसल्ट करवाने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उनके थ्रू मैंने किया, उनसे मैंने राब्ता किया कि यार इस तरह क्यों हो रहा है, अर्निंग क्यों नहीं आ रही। उन्होंने बोला मुझे थोड़ा सा वो हौसले वाला कैप्सूल जिसे कहते हैं उन्होंने मुझे वो दिया कि आप ना थोड़ी देर वेट करो, अभी थोड़ा सा इनकी ना करेंसी में ना थोड़ा सा इशू आ रहा है कि करेंसी नहीं, क्रिप्टो में मसला आ रहा है, क्रिप्टो के रेट से। उन दिनों क्रिप्टो जो है वो नीचे आया था और ये लगता था BTC डॉलर के जरिए। हमने भी उस वक्त यकीन कर लिया इस बात पर। आहिस्ता 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 ये बात ठंडी होती गई, मतलब इस बात को खत्म होने की नौबत तक आ गई। डेड कर दिया यानी उन्होंने एक टाइम लिया आपसे। हाँ। कि हम आपको इतनी देर में करके दें। उतनी देर में आप लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इतना वेट करते हैं। वो वेट में उन्होंने डेड कर दिया, डेड कर दिया। उसके बाद सुनने में आया कि वो दुबई में कुछ पकड़े गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया पुलिस वालों की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से। ठीक है। उनको फिर उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है इतना ख़ास एज सच। उसके बाद फिर अभी थोड़े दिन पहले ही हमें एक
न्यूज़ मिली कि उसे कहने का उनका ये कहना था कि आप इसके ऊपर ट्रेडिंग करें, ठीक है। आप अगर ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने पैसों के जरिए, आपके पैसों को ही ट्रेड कीजिए आप, ठीक है। उस ट्रेडिंग के जरिए आप अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल लें। पहले ये था कि वो खुद ट्रेडिंग करके खुद आपको पैसा प्रॉफिट देते थे। अब यानी कि उनकी ट्रेड भी फिक्स होनी है, मैं आपको पहले बता दूं। यही बात मैं कर रहा, आप लोग नहीं निकाल सकते। वो नहीं निकले उनके पैसे। ऐसे ही जिन्होंने ट्रेड की उनके भी डूब गए, उनके डबल डूब गए। मुझे ऐसे ही पता था, बिल्कुल सेम सीन हो रहा है। देखो मैं आप लोगों को जो है ना पहले ही बता रहा था कि यार इस तरह ना स्कैम होता है, लेकिन तुम लोग बात नहीं समझते। और अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में EBL के बारे में भी बताऊँगा। अभी आगे इनसे और थोड़ी 2-4 बातें पूछते हैं कि आगे इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा आप बताएं कि वो जो आप विड्रॉ लेते थे वो कैसे लेते थे? वो आता था BTC के जरिए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, ठीक है। वो एज अ ब्रोकर के थ्रू आई थिंक शिफ्ट करते थे। हम तो डिपॉजिट लगा देते थे, वो आता था विद इन 24 आवर्स, ठीक है, हम तक पहुंचता था। उसके बाद विद इन 24 आवर्स हम तक पहुंचने में उसको हम भी रेस्ट लेते थे जरा, यानी कि 2-3 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते थे। 2 दिन आपको लग जाते 48 घंटे कम से कम बन जाते थे वो। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने आज डिपॉजिट के लिए लगाया है तो मुझे विद इन 1 और 2 डेज मुझे वो दे देते थे, लेकिन टाइम उनका था 24 आवर्स। तो इसका भी विड्रॉ फिक्स था, यानी कि आप इस डेट को ले सकते हो या इंस्टेंट किसी टाइम भी मंथ में किसी डेट पे भी ले सकते हो? नहीं, ये फिक्स था। ये फिक्स था क्या? मंथ के लास्ट में, ठीक है, मंथ के यहाँ पहले 5 दिन में, 7 दिन में आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो अभी आपने इसके अंदर जितनी बड़ी मार्केट थी, ये तकरीबन कितने को नुकसान हुआ होना, कितने करोड़ या अरब का नुकसान हुआ होना है? आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि राउंड अबाउट अगर मैं कैलकुलेट करूं कि अपने जो मतलब मेरे थ्रू हुई है इन्वेस्टमेंट या मेरे घर से जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो बन जाता था मैक्सिमम, उसको अगर काउंट किया जाए तो मैक्सिमम बनता है 50 लाख राउंड अबाउट। ओहो, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। और प्लॉट मेरे तरह ही काफ़ी कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, और उनकी तो मेरे से बड़े बड़े काफ़ी इन्वेस्टर्स थे इसके पीछे। तो ये कितनी बड़ी मार्केट कोई बन गई होनी है? बिलियंस में आ गए होने हैं? बिलियंस तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कह सकते हैं आप, या पाउंड्स में। ओहो, आप ये चीज़ कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ में कि उसमें BTC डॉलर लगता था, ठीक है। और BTC डॉलर जो है था वो उस टाइम चल रहा था 175, 185, और अभी 250 है। अभी 250 से अबव है। चलें जी, ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो आपसे इंशाल्लाह आगे मुलाकात होती रहेगी, आपसे 2-4 और रिव्यूज़ लेंगे इंशाल्लाह। फाइवर के अकॉर्डिंग भी आपसे लेंगे कि आप किस तरह फाइवर पे काम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देर के लिए अल्लाह हाफिज़।